नमः परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाक्य बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी श्री बरसाने वाली किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादि का सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सबका परम दायित्व तो कर्तव्य है कि ये अवसर जो राधा माधव भगवान की महती असीम अनुकंपा के फलस्वरूप हम सबको प्राप्त हुआ है, हम सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि महाराज ऋषभ देव जो अपने संतानों को प्रजाजनों को उपदेश दे रहे हैं। ऋषभ देव भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही अंशावतार हैं। इन ऋषभ देव भगवान का विवाह है जयंती के साथ हुआ। इंद्र की पुत्री है जयंती और इनसे 100 पुत्र हुए। इनमें जो सबसे बड़े थे इनका नाम था भरत। इन्हीं भरत के कारण हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। महाराज ऋषभ देव यह किनके घर पर आए तो महाराज नाभि और मेरु देवी ये दोनों भगवान की बड़ी तपस्या किए। महाराज नाभि के यज्ञ में प्रसन्न होकर के यज्ञ नारायण भगवान ने जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि आपके जैसा पुत्र हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। स्वयं फिर ऋषभ देव के रूप में आए। इंद्र जो है इनकी ख्याति कीर्ति को देख करके ईर्ष्या के कारण इनके राज्य पर बारिश नहीं कराया, जल वृष्टि रोक दिया। तो इन्होंने अपने योग बल से खूब जल वृष्टि कराई। तब समझ गया कि ये साक्षात नारायण है, क्षमा याचना किया और अपनी पुत्री जयंती का विवाह इनसे कर दिया। तो जो सबसे बड़े थे इनका नाम तो भरत हुआ और इनसे छोटे कुशावर्त इलावर्त आदि जो भाई थे अपने ही नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। 100 पुत्र थे। इनमें से 9 पुत्र भगवान के परम भक्त होने के कारण वह योगी हो गई। 9 योगेश्वर जिनको कहते हैं कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुर्मिल चमस्कर भाजन। और 81 पुत्र इनसे जो छोटे थे छोटे भाई ये भी महान श्रोत्रिय हुए। ब्राह्मणों के समान ही इनका आदर सत्कार होता था। एक बार ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को पास में बुला करके उपदेश देते हुए कहने लगे कि हे पुत्रों, यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर
दुख से प्राप्त होने वाले तुच्छ विषय भोगों के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि जो विषय भोग आदि हैं यह अन्य योनियों में भी जीवों को प्राप्त होती आ रही हैं। क्योंकि कुकर शुकर आदि अन्य योनियों में भी भोग प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर ऐसा माध्यम है जिससे हम साक्षात नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं जो अन्य शरीर से संभव नहीं है। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं कि इस शरीर के रहते इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए। तप से क्या होता है? बोले तप से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो भगवान फिर उस हृदय पर आकर विराजित हो जाते हैं। महत सेवां द्वार माहुर्विमुक्ते तमो द्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। हे पुत्रों, जब तक यह शरीर है तब तक महान पुरुष महात्माओं का संग करना चाहिए, क्योंकि जीवन में संग का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छे लोगों की संगति से अच्छाइयां प्रवेश करती हैं, बुरे लोगों के संग से बुराइयां प्रवेश करती हैं। एक भजन की पंक्ति भी है ना, संगति कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अच्छे लोगों के संग से जीवन शुद्ध हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है। विषयी लोगों के संग से नरक की प्राप्ति होती है। बोले महान पुरुष कौन है, अच्छे पुरुष कौन है? तो कहते हैं जिनका चित्त समता से युक्त है, महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधुवो ये। साधु यानी साधु पुरुष किसको कहते हैं? साधु कोई वेश, कोई भूषा, जो वेशभूषा है ना, उसका नाम नहीं है साधु। साधु है सुंदर वृत्ति को, सुंदर गुणों को जो धारण कर लिया है वह साधु है। तो जिनका चित्त समता से युक्त है, जो परम शांत हैं, जो क्रोधादि से रहित हैं, सबके परम हितैषी हैं, ऐसे महात्माओं के संग से मुझ वासुदेव में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जब तक मुझ में प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक देह बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्यों? परमात्मा की जब तक हम सब कृपा को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आवागमन से मुक्त नहीं होंगे। और यहां तक कह दिया कि मैं उपदेश क्यों दे रहा हूं पता है? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। और कहा गया है शास्त्रों में कि गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। बोले वह गुरु गुरु नहीं, वह पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, देवता देवता नहीं, पति पति नहीं, जो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला करके मुक्ति की प्राप्ति ना करा दे। तो मेरा ये कर्तव्य है तुमको सुंदर परमात्मा के उस मार्ग पर प्रेरित करूं। बताते हैं ऋषभ देव भगवान की, हे पुत्रों, संसार में समस्त भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है। वृक्षों की अपेक्षा चलने वाले कीटादि श्रेष्ठ हैं। कीटादिकों की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ हैं। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ हैं। और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वह ब्राह्मण है। ऐसे यहाँ पर ब्राह्मणों की महिमा स्वयं ऋषभदेव भगवान ने गाया है कि न ब्राह्मणये स्तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन् रविः प्रहुतं श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। इस जगत में मैं ब्राह्मणों से अधिक किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता। मैं अग्नि में दी हुई आहुति से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के भोजन कराने से होता हूं। कहा भी गया है यज्ञों में स्वाहा
ब्राह्मणों के मुख में आहा। जब ब्राह्मण देवता प्रसाद पा करके बोल दें कि वाह, बहुत सुंदर प्रसाद बना है आज, तो समझिए कि आज समस्त देवता तृप्त हो गए। इस प्रकार उपदेश दे भगवान ऋषभदेव भरत जी को राज्य पाठ सौंप दिए और परमहंसों को भी धर्म की शिक्षा देने के लिए वन निकल आए। अंतिम समय स्वयं ये भगवान के ही रूप हैं ऋषभदेव, लेकिन ये हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि चौथी अवस्था, ये भजन की अवस्था, ये पूर्ण रूप से भजन, वैसे तो संपूर्ण अवस्था पूरा भगवत भजन में ही जीवन होना चाहिए, लेकिन चौथी अवस्था सब कुछ छोड़ दो, ऐश्वर्य मान बड़ाई प्रतिष्ठा सब कुछ हटा दो, केवल और केवल भगवान का भजन करो। घर गृहस्थी का भी मोह ना रहे। वहां जाकर के घर गृहस्थी छोड़ करके वन में चले गए, वहां जड़ गूंगे बहरे के समान पड़े रहते महाराज। साधकों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है, कोई समझ नहीं पाता। प्रायः लोग उनको पागल समझते हैं, लेकिन वो पागल, मीरा को पागल समझा, लेकिन वो पागल नहीं थी, वो तो अपने कृष्ण की, अपने श्याम की दीवानी थी। ऐसे ही जो भक्त होते हैं ना, वो संसार से थोड़ा सा अलग ही हो जाते हैं। अब इधर महाराज ऋषभदेव, ये भी इनकी ऐसी स्थिति, वन पर पड़े पड़े, कोई खिला देता तो खा लेते, नहीं तो पड़े हैं। अच्छा, पड़े पड़े ही मलमूत्र का त्याग कर देते थे, लेकिन परम आश्चर्य की बात यह है कि इनके मल से दुर्गंधी नहीं, सुगंधी आती थी। उनके मल का स्पर्श करके जब वायु बहती थी ना, तो 10 योजन तक का क्षेत्र सुवासित हो जाता था, सुगंधी से भर जाता था। ये होती है भजन की शक्ति। उनकी इस वृत्ति को देख करके उनके पास 8 सिद्धियां उपस्थित हो गई, सेवा के लिए हाथ जोड़ करके कि हमको स्वीकार कर लीजिए। ऋषभदेव भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे तुम सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव, ये अपने लिए ना सही समाज के कल्याण के लिए स्वीकार कर लेते, क्योंकि ये सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ होती हैं, 8 सिद्धियां। बोले तुम्हारी बात ठीक है, स्वीकार कर लेते, लेकिन ये सिद्धियों से जितना दूर रहा जा सके उतना ही बढ़िया है। क्योंकि जैसे एक चालाक बहेलिया होता है, किसी अपने पकड़े हुए मृग पर विश्वास नहीं करता, इसी प्रकार हमारा ये जो मन है ये भी बड़ा चंचल है। चंचलम एव मनः कृष्ण ना कुर्यात् करहिचित सख्यम मनसि नवस्थिते यद विश्रम्भा चिराचीर्णम च स्कंद तप ऐश्वरम। परीक्षित, जैसे चालाक बहेलिया अपने पकड़े हुए मृग पर विश्वास नहीं करता, इसी प्रकार अपने कभी चंचल चित्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी चित्त पर विश्वास करने के कारण मोहिनी के रूप में फंस करके भगवान शंकर का चिरकाल का तप खंडित हो गया था। अच्छा, ऋषभदेव भगवान पड़े पड़े वहां पर अगर कोई कुछ खिला देता तो उसका वर्षों से जो बिगड़ा काम था वो बन जाता। अब ऐसे सिद्ध साधक को जो सेवा कर दे थोड़ी सी, तो उसका प्रभाव तो तत्काल दिखेगा, तत्काल दिखता, उनका काम जो पुराना से पुराना बिगड़ा काम है बन जाता, तो प्रभावित हुए लोग। एक 4 को लेकर के आया, 4 40 को, 40 4 हजार को, अब लंबी लाइन लग गई महाराज। अब इतनी व्यवस्था बन गई, एक एक करके आना है, दर्शन करना है, थोड़ा थोड़ा खिलाना है महाराज जी को। अब ऋषभदेव भगवान ने आंखें खोला, देखा पूरा जंगल ही पूरा नगर हो चुका है, पूरे नगर भर के लोग जंगल में आ रहे हैं। भाई आज सब चाहते हैं कि एक थोड़ी सी उपाय कर दिया जाए, टोटका कर दिया जाए, जीवन खुशहाल हो जाए। महाराज जी बड़ा जीवन उथल पुथल है, ये है, तो महाराज जी ने कह दिया कि बस एक छोटा सा उपाय कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। अरे छोटे से उपाय से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है, महान पुरुष जो हैं वो कह दें तो हो सकता है, लेकिन नियम यह है कि सबसे पहले स्वयं का जीवन भगवत भजनमय होना चाहिए। स्वयं का जीवन जब त्याग तपस्या साधना युक्त हो जाएगा,
सब धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। हम अपने जीवन पर संयम, व्रत, तपस्या को जब धारण कर लेंगे, कैसे हमको अपने कार्यशैली, जीवन शैली को जीना है उसको समझ लेंगे, हैं, आचार विचार नियम का पालन करने लग जाएंगे, तो जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। सुख दुख की स्थिति पीछे हो जाती है जब हम भगवत मार्ग पर चलने लग जाते हैं। अब इधर महाराज ऋषभ देव जी ने देखा, अरे उस दिन आधी रोटी खा लिए थे, इतनी लंबी भीड़, नगर छोड़ करके आए थे राज्यपाठ, नगर यहीं हो गया। तो उन्होंने अपने मुख में पत्थर रख लिया कि इसी मुख से खाए थे, अब मुख में पत्थर रख लिए, महाराज जी कुछ खाते नहीं है। जैसे ही पूरी महाराज पब्लिक जो थी, जितने भी व्यक्ति समाज इकट्ठा हुआ था, सबने सुना कि अब तो पत्थर रख लिया, महाराज जी कुछ खाएंगे नहीं, काम नहीं बनेगा, तो सब वहीं से लौट गए। फिर दूसरे दिन कोई उनके पास आया नहीं। ऐसा ही है संसार, है ना। जो इनको, जो कल्याण करने वाला है, जो जहां से बात बनने वाली है वहीं जाते हैं। भले साधक सिद्ध संत हैं, फिर कोई गया नहीं। ऋषभ देव भगवान जो है उस स्थान का त्याग कर दिए, दक्षिण कर्नाटक की ओर चले गए। एक वन में वहां पर आग लगी हुई थी, शरीर से कोई आसक्ति थी नहीं, तो उन्होंने उसी अग्नि में अपने पंचभौतिक शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। इन ऋषभ देव भगवान के जो बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज, इन भरत जी का जीवन बड़ा अद्भुत है, और हम सुनेंगे इन भरत के बाद ही अगले जन्म में कैसे ये मृग बने, फिर जड़ भरत के रूप में आए, तो उसको हम सुनेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है, तो आज ये श्लोकों को अच्छे से तैयार करिएगा आप लोग। आइए बारी बारी से पूर्व श्लोक जो आपने 24 घंटे में तैयार किया है, जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग श्लोक सुनाते जाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद शुभम जी हैं, शुभम उपाध्याय जी, शुभम उपाध्याय जी के बाद श्रुति गोस्वामी जी हैं, श्रुति जी के बाद लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और जानकी लक्षराज जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, ललित पांडे जी हैं, हर्षिता जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, पूनम जी हैं। स्वागत है झा जी का, अपना माइक चालू करेंगे। राधे राधे गुरु जी। सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तहि सुखं वाण्यदुपारमं वा विन्देत भूय तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमयन मूल कर्म बंध पराभव बाढ़मुक्तं भगवत उत्तम अश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्द रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथां किंचिदंतराय विहितां स्वाम शिव तवाम पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति भयं प्रमतस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स्व आस्ते सह सठ सपत्नः जितेन्द्रिया स्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किंनु करोत्यवद्यम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत सुंदर डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रेयस्त्वं कथमाद्राजन् कर्मणात्मम् ईहषे दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजेन्द्रश्रवा तस्या विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः। न जानामि महाभाग परं कर्मा विपद्यति ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः। ठीक है, आगे शुभम जी सुनाए, शुभम उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए।
नाहं तथास्मि यजमानः विवितानि स्योतद्घृतप्लुतमदनहुतमुन्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्च चरतूनुभासं तुष्टश्च मय बहिर्तैर्निज कर्म पाके। राधे राधे गुरु जी। आप सुनाइए, श्रुत वासवी शर्मा जी सुनाइए। गुरुजी आयुध प्रणाम। राधे राधे। प्रियव्रत भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमते अनमूला कर्म बंध पराभव। जी गुरुजी। हम्म, ठीक है। श्रुति आप सुनाइए। राधे श्रुति राधे जी। गुरुजी। राधे राधे। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाप्यं यत्सयात् सर्वत्र सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुदयः मनवंतरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। चलिए, इनके बाद शिवनंदन द्विवेदी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। मैं थोड़ा रास्ते में था गुरु जी, अच्छा ठीक है, बाइक तो चला रहा था। हो गया, आराम से बाइक चलाइए। ललित पांडे जी आप सुना दीजिए, माइक चालू करेंगे। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, ललित पांडे जी सुनाए। भाष्यते सर्ववेदेषु वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः भाकीर्तिवाच वैराग्यदश्चैव तकार संशयते तारकः सर्गस्य प्रतिसर्गस्य पञ्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः एको मये भगवान् विबुधप्रधान चित्तीकृतः प्रजननाय कथं न यूयम् पुरा विश्वसृजौ सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणाः सर्वे शानुगा मुनियोग्नयः। राधे राधे। हाँ ठीक है, शुद्धता है, बढ़िया। और सौम्या शुक्ला जी हैं, उनके बाद लौकुश कुमार शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी सौम्या सुनाइए। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तिस्तमो योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव श्रुत साधो ये। राधे राधे गुरु जी। लौकुश कुमार शुक्ला जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो मैं वीडियो पर कोई बात नहीं नहीं। आ पाऊँ। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। शिवानी मिश्रा जी, मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। ठीक है, सुनाइए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने गृहे रमति यन्मूला करमन्धा पराभव बाढ़मुक्तम् उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्द रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम् किंचिदन्तराय विहतां स्वां स्यूतमां पदवीं न प्राणेन हिन्वन्ति भयं प्रमतस्य वनेष्वपि स्यात् यतः सास्ते सह खड्गपत्ना जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोतु वद्यं। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे सुनाइए, शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे। भयं भयं प्रमत्तस्य वने स्वपि स्याद् यतस्यास्ते सहष्टसपत्नः जितेन्द्रियस्याद् मपर्तेभ्यधस्य ग्रहश्यं किनो करोत्यविधम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जानकी लक्ष्यराज जी सुनाएंगे, फिर अदिति चौबे जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। वादमुक्तं भगवत उतम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंस देत्कथां किञ्चित् अंतराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिंवन्ति। भयं प्रमतस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह सत्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मतेर्बुद्धस्य ध्यानं किन्नु करोत्यवध्यम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। अदिति चौबे जी आप सुनाइए। अदिति चौबे जी। अदिति जी नहीं सुन पा रही हैं, तब फिर तृप्ति पांडे जी आप सुनाइए, फिर निरंजन जी सुनाएंगे। तृप्ति पांडे राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। नाहं तथास्मि यजमानः विरविताने स्योच्चदघृतविलुप्तमदनहुत भूमुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखतस्य चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय बहितेन निष्कर्म पाके। राधे राधे गुरु जी। ठीक, निरंजन जी सुनाएंगे हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भयं प्रमतस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहसट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवदयम्। राधे राधे गुरु। बहुत बढ़िया। हर्षिता जी सुनाए, हर्षिता जी के बाद कृष्णा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरस्मिन् लीनं परं ब्रह्मणि यस्य चेत तत्पत्यं वरं मन्ये सत्पत्या शुचां पदा निर्विद्यया ग्रहान् मर्त्यो यत् क्लेशः निवहा गृहा न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति न्यावयद्धर्मं भेरिघोषेण सर्वशः बालिशबत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिन ये वृत्तिदम्पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते वसुते त्वां वदिष्यामि मच्छासन् पराङ्मुखी भागं बहिर्षियाव्रन्ते न तनोति च नो वसु यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हये जिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते न कामयि नाथ तद्भयं कुचे न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महत्रिमानन्त्रितुयान्मुखच्युतो विदस्तव करणायुतमेष मे वर। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए। कृष्णा जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे सुनाइए। प्रिय